छोटी छोटी बात पर बेटा बहू माँ बाप से अलग हो जाते हैं। ये कलयुग है। सास ने बहू को 2 बात कह दी, बहू ने उस बात की 4 बातें इकट्ठी करके अपने पति को कह दी और कह दिया कि आपकी माँ मुझे बहुत दुख देती है, बहुत परेशान करती है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरे साथ अलग हो जाइए। उस माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा इसलिए कि बुढ़ापे में आप उनके साथ रहो, और घर में पत्नी आने के बाद बेटे अपनी माँ से अलग हो गए। वो बूढ़े माँ बाप एक चूल्हे पर 2 वक्त की 4 रोटियां बना करके वो माँ बुजुर्ग अपने पति को देती है, कभी खुद खाती, कभी भूखी सो जाती। ये कलयुग की घटना है। जितना प्रेम आप अपने बच्चों से करते हो ना, आजकल तो सारी सुख सुविधाएं हैं। बच्चा एक बार कहे तो माँ बाप तुरंत बच्चे की इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चे घूमने का कहे तो आज घर में गाड़ियां हैं। वो दिन याद किया करो जब हमारे माँ बाप के सामने हम इच्छा रखते थे कि हमें घूमना है, घर में वाहन नहीं हुआ करते थे, तो हमारे पिता कंधे पे बिठा करके पूरा बाजार घुमा करके हमें लाते थे, और आज हम उन्हीं बूढ़े माँ बाप से अलग हो जाते हैं। घर में 2 कमरे हैं, घर छोटा है, कोई बात नहीं, घर में एक रसोई है, माँ बाप का खाना बाहर हॉल में बन जाएगा, वो तो अपना चूल्हा कहीं भी रख लेगी। एक माँ बेटे का पालन पोषण इसलिए नहीं करती कि आप बड़े होके उसे अलग कर दीजिए, वो इसलिए आपका ब्याह करके बहू घर में लाती है कि बहू उसकी सेवा करे, उसके लिए खाना बनाए, उसकी परवाह करो आप। पत्नी ने 2 बात कह दी, आपने मान ली और माँ से अलग हो गए। वो माँ कुछ कहेगी नहीं उस समय आपसे, पर उस माँ से पूछना कि वो माँ उस समय कितनी दुखी होगी। जिंदगी भर एक ही भाव रहता है माँ का, औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, पर माँ बाप की नजर में औलाद कभी बड़ी नहीं होती, वो हमेशा बच्चों की तरह प्यार करती है। और जब घर में बहू आते 4 दिन के भीतर बेटे को एक माँ से अलग कर देती है, उस समय उस माँ के दिल से क्या दुआ क्या बद्दुआ निकलती होगी। एक निवेदन करूं, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, माँ बाप को कभी अकेले मत छोड़िएगा। अगर 2 भाई हैं तो मान लीजिएगा कोई बात नहीं, माँ बाप छोटे भाई के साथ रह रहे हैं तो भी आप अलग हो सकते हैं, या माँ बाप बड़े भाई के साथ रह रहे हैं तो छोटा भाई अलग हो सकता है। पर यदि एक ही बेटा हो और माँ बाप सारी उम्मीदें उसी से लगा करके बैठे हो, तो उन माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। मैंने देखा है अपनी आंखों से, जिन घर में 4-4 बेटे हैं उन्होंने 4-4 चूल्हे अलग रख लिए, और बूढ़े माँ बाप के लिए 2 वक्त का खाना एक वृद्ध माँ बनाती है। बहुएं खाना बनाने के बाद अपने सास ससुर को नहीं पूछती कि आप खाओगे क्या, पर वो बूढ़ी माँ बनाने के बाद अपने बेटे बहू से जरूर पूछती है, अपने बेटे को जरूर कहती है मैंने कुछ अच्छा बनाया, थोड़ा तू भी खा ले। वो माँ का दिल है जो सब में बांट के खाए, और वो औलाद है जो अकेले अकेले बना करके पाले। माँ बाप की कोई परवाह नहीं है। मैंने देखा है 2 बेटे हैं, दोनों अलग हो गए, माँ बाप अलग एक कमरे में रहते हैं। जो कभी पूरा घर, पूरा महल, पूरी हवेली, पूरे बंगले को अपना 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 कहते थे, वृद्ध अवस्था में उनके हिस्से में या तो छोटा सा कमरा आएगा या तो किसी हॉल का कोना आ जाएगा। माँ बाप कितने दिन के मेहमान होते हैं प्यारे, आप अलग हो जाएंगे, आप उन्हें अंजल के लिए तरसा देंगे, क्या मिलेगा आपको? उन माँ बाप के जाने के बाद और कुछ मिले ना मिले, जिंदगी भर के लिए पछतावा जरूर मिलेगा। माँ बाप की सेवा कर लीजिए, बूढ़े माँ बाप को हमसे अलग मत करिए। जैसी भी परिस्थिति में रहे, मान लीजिए घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा कम है, धन कम है, खर्चा उठाने में सामर्थ्यवान हम नहीं हैं, तो गरीबी में जी लीजिए। गरीब वो नहीं है जिसके घर पे छत नहीं है, अरे गरीब तो वो है जिसके बंगले में उसके माँ बाप खुश नहीं है। बड़े बड़े बंगले बना लिए, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो आपसे ज्यादा गरीब दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भले झोपड़ी में रहिए, त्रिपाल में रहिए,
माँ बाप की सेवा करिए। माँ बाप कोई काम करे तो हम उंगली उठा देते हैं, ये क्यों किया? एक बार उस काम के पीछे का कारण क्या है ये जानिए। पुरुष जब कमाता है, पत्नी कहेगी तो एक बार के लिए सहन कर लेगा, अगर माँ ने कह दिया तो कहेगा कि मैं क्या क्या करूं, किस किस का ख्याल रखूं। बच्चों की पढ़ाई है, पत्नी का खर्चा है, माँ बाप का इलाज है, कमाने वाला मैं अकेला हूं। कभी उन माँ बाप ने भी तो तेरा खर्चा उठाया होगा। लोग कहते हैं अरे हम माँ बाप के लिए मेड रख देंगे, नौकर रख देंगे। वो भी तो एक बच्चा गोदी ले सकते थे, उन्होंने क्यों तुझे जन्म दिया? बुढ़ापे में यदि वो नौकरों के हाथ की सेवा चाहते तो वो भी तो अपने घर में नौकर लगा सकते थे। उन्होंने क्यों तुझे जन्म दिया, क्यों पालन पोषण किया? उस माँ ने क्यों इतने दुख तकलीफें सहन करी? इसलिए नहीं कि आप बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ें। इसलिए प्यारे कि जब बुढ़ापा आए, देखिए बूढ़े माँ बाप आपका धन नहीं चाहते, आपसे पैसे नहीं चाहते। बूढ़े माँ बाप बस इतना चाहते हैं कि आप जब भी घर आए उनके पास 5 मिनट बैठ करके मुस्कुरा करके उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं है, उनसे पूछ लें तूने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। बस माँ बाप इतना ही चाहते हैं। पैसों का बुढ़ापे में वो क्या करेंगे, घर बंगले का बुढ़ापे में वो क्या करेंगे, तो वो चाहते हैं बस आपका प्रेम। याद रखिए प्यारे, माँ बाप हमारे जीवन की वो जड़ है जो सदैव हमारे जीवन को हरा भरा रखती है। उनसे पूछिए एक बार, जिनकी जड़ें कट गई हो, जिनकी जड़ें सूख गई हो, वो वृक्ष ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। माँ बाप के जाने के बाद व्यक्ति जमाने के सामने रोए ना रोए, पर उसका दिल हमेशा रोता है। किए गई गलतियां उसे हमेशा परेशान करती है। याद रखिए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। माँ बाप की सेवा करिए, उन्हें कभी मत भूलिए, उनके एहसानों को कभी मत भूलिए।